now for today we'll move to what are the right ways to uh, comment and what are the right ways to name anything, name a class or a id or attribute, any attribute. ठीक है. The point comes when you are typing anything, if you are writing a div, ठीक है, उसके अंदर आप क्लास देना चाह रहे हो, तो सबसे पहले हमने उस दिन भी समझा था कि हम कमेंट कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को. तो HTML में इफ़ यू आर ट्राइंग टू कमेंट अ सिंगल लाइन, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना चाहिए उसमें, या फिर अगर नॉन क्लोजिंग टैग है तो वो भी कंप्लीटली होना चाहिए. मल्टीपल लाइंस को भी कर सकते हो, सिंगल लाइन को भी कर सकते हो. अगर आप सिंगल लाइन को सिलेक्ट करते हो तो VS कोड में आपके पास ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो इस आइटम को और कमांड या कंट्रोल स्लैश कर सकते हो, उससे वो कमेंट हो जाएगा. बट HTML में हम कमेंट कैसे करते हैं? HTML में सिंस एवरी टैग एलिमेंट हमारा एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है, तो एनीथिंग विच स्टार्ट्स विद एंगल ब्रैकेट, उसके आगे नॉट लगा होगा, उसके आगे 2 डॉट्स हाइफन लगे होंगे. ये अपने आप लग गया है बिकॉज VS कोड ऐसे काम करता है. उसके आगे फिर से 2 हाइफन ओपन होंगे और एक एंगल ब्रैकेट क्लोज होगा. ठीक है. तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग कमेंट. इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, एंगल ब्रैकेट्स भी और डाल सकते हो, कोई पैराग्राफ भी डाल सकते हो, कोई डिव टैग भी डाल सकते हो. ये सब रेंडर नहीं होगा, ये सब कुछ कमेंट में चला जाएगा. ठीक है. ओपनिंग ब्रैकेट, नॉट साइन, हाइफन हाइफन या एक्सक्लेमेशन साइन बोल लो इसको, देन एनीथिंग इन बिटवीन, हाइफन हाइफन, क्लोजिंग ब्रैकेट, सॉरी फॉर दैट, क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है. तो दिस इज अ वे ऑफ डूइंग कमेंट्स इन HTML. And to a shortcut in VS Code is you can select anything and control and press backslash, sorry slash not backslash, ये वाला स्लैश, ये वाला स्लैश. ठीक है. जो शिफ्ट के साथ में होता है, ये वाला स्लैश दबाओगे तो आपका कमेंट हो जाए, उतना एरिया कमेंट अपने आप हो जाएगा. और अनकमेंट करने के लिए भी उसको सिलेक्ट करके अनकमेंट कर सकते हो. मैं यहाँ पे मेन को कमेंट करके दिखा रहा हूँ. सो आई हैव कमेंटेड द होल मेन. और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, मैंने सेव नहीं किया, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सिर्फ मेरे को वो सेक्शन दिखा रहा है, जो बाकी पूरा सेक्शन गायब हो गया है. आप इंस्पेक्टर में जाके कमेंटेड कोड देख सकते हो, हमेशा आपको कमेंटेड कोड नज़र आता है. ठीक है. लेकिन वो रेंडर नहीं हो रहा है. देखो ग्रे रेंडर हुआ ना, ये मतलब ग्रे दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि ये रेंडर नहीं हो रहा है कोड. सो दिस इज अ कमेंटेड कोड. नेक्स्ट इज हाउ डू वी कमेंट इन CSS. सिंगल लाइन, अच्छा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन देख लेते हैं. अगर एक लाइन को कमेंट करना है आपने तो ऐसे ही रहेगा. और HTML में मल्टी लाइन कमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं. आपने मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट किया और एक ही तरीके से होगा. ठीक है. अगर इसको ऐसे करना है तो ये हमारा तरीका होगा कमेंट करने का. आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक लाइन को कमेंट करते चलो. ठीक है. ऐसे भी कर सकते हो, आप एक एक लाइन को कमेंट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट अगर आपको मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन एंड एंड इट ऑन द लास्ट, जो भी आपने लाइन कमेंट करनी है. योर पेज कैन हैव मल्टीपल कमेंट्स. दिस इज वन कमेंट. ठीक है. दिस इज मे बी, यहाँ पे मैंने दूसरा कमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने तीसरा कमेंट दिया हुआ है. कमेंट्स आर ओपन टू बी पुट एनीवेयर इन HTML. आप कहीं पे भी डाल सकते हो, रादर CSS जावास्क्रिप्ट में भी कहीं पे भी डाल सकते हो. ज़रूरी नहीं है आपको उसी पेज में डालने हैं या उसी एरिया में डालने हैं या किसी एक डिव के अंदर ही जाएंगे. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हेडर के अंदर फुटर नहीं जा, सॉरी हेडर के अंदर कमेंट नहीं जा सकता या फुटर के अंदर कमेंट नहीं जा सकता. You can put comment anywhere. You can put comment on a individual line. You can put comment on next to any element. आप यहाँ पे li स्टार्ट करो, इसके आगे कमेंट डाल सकते हो, स्पैन के आगे कमेंट डाल सकते हो. लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो दिस इज, और इसको आपने इस लाइन को पूरी को कमेंट करना है तो कमांड स्लैश यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन वो पूरी की पूरी लाइन को कमेंट कर देगा. सो इफ आई हैव टू कमेंट सम एरिया आई कैन नॉट, मतलब ये लाइन को मैंने डायरेक्ट कमेंट करना है, आई कैन प्रेस कमांड एंड स्लैश. बट यहाँ पे अगर करना पड़ रहा है तो मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ नॉट वर्किंग. ठीक है. तो आप अपना वेज ऑफ कमेंटिंग जो है वो कुछ भी रख सकते हो. योर कमेंट्स
and comment should include whatever type of code you are writing. जो कोड आप लिख रहे हो उसके बारे में कमेंट देना है कि मैंने ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मैंने ये यहाँ पे सेक्शन, अगर जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को एक कंटेनर एलिमेंट की ज़रूरत थी इसलिए मैंने सेक्शन यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आई एम यूजिंग सेक्शन फॉर माई कंटेनर एलिमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल हाउ वी राइट कमेंट्स इन HTML. देन कम CSS. CSS में अगर आपको कमेंट करना है तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए अगेन कमांड स्लैश से चल जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको वो लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी और कमांड स्लैश लगाना पड़ेगा या कंट्रोल स्लैश लगाना पड़ेगा. सो फॉर विंडोज इट्स कंट्रोल, फॉर मैक इट्स कमांड. नाउ हाउ टू पुट अ कमेंट इन CSS. देयर आर डिफरेंट वेज टू पुट कमेंट्स इन CSS, ठीक है. जैसे HTML में ये वे था, अब HTML में था एंगल ब्रैकेट, HTML में सपोर्ट होते हैं, CSS में नहीं होते. तो CSS में आपको एक स्लैश लगाना है, एक स्टार लगाना है, स्पेस देनी है, एक स्टार लगाना है, एक स्लैश लगाना है. तो ये कमेंटेबल एरिया है, इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है. आप इसके अंदर मल्टीपल स्टार्स भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको एक ही स्टार डालना है, आप मल्टीपल स्टार्स भी डाल सकते हो, मल्टीपल स्टार से एंड भी कर सकते हो. तो आइडियल प्रैक्टिस में CSS में हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंटिंग करते हैं. जावास्क्रिप्ट और CSS में ज़्यादा कमेंटिंग होती है, HTML में मिनिमल होती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने दिए हुए हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स ये हैं, वेरिएबल्स मैंने यहाँ डिफ़ाइन किए हैं, रीसेट CSS मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, और डिफ़ॉल्ट क्लासेस मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं. तो आई हैव कमेंटेड इन माई लर्निंग कोड एज वेल, ठीक है. सो यू शुड ऑल्सो कमेंट कि व्हाट टाइप ऑफ CSS वी आर राइटिंग. अगर आप कोई वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करते हो, वेरिएबल्स हम आगे जाके सीखेंगे CSS में, तो यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं. अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करते हो, आप वेरिएबल्स को भी आगे कमेंट दे सकते हो कि दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट कलर या थीम कलर. सो अगर मैंने इसको कमेंट में डालना है, लेट मी सी इफ दिस वर्क्स इन CSS. नहीं, नॉट वर्किंग. सो स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, मैंने ये लाइन को कमेंट में डाल दिया है. सो दिस वॉज हाउ वी कमेंट इन CSS. सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन यहाँ पे भी सपोर्ट होता है. नेक्स्ट इज अ जावास्क्रिप्ट. आई वुड हैव टू क्रिएट वन फाइल इन जावास्क्रिप्ट. मैं क्विकली क्रिएट कर लेता हूँ. अब ये JS फाइल मैंने इंक्लूड नहीं की हुई है, चलेगी नहीं, बट अगेन आई एम शोइंग यू हाउ टू कमेंट एनी लाइन इन जावास्क्रिप्ट. आई will comment multi-line here. तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में 2 स्लैशेस आते हैं, ठीक है, स्लैश स्लैश. देयर इज़ नो क्लोजिंग आइटम इन जावास्क्रिप्ट. मतलब जैसे CSS में आपको क्लोजिंग स्टार स्लैश मिल रहा था, HTML में भी आपको ये मिला था, क्या बोलते हैं, CSS में यू वर हैविंग स्टार स्लैश टू क्लोज. HTML में ये था क्लोज करने के लिए. जावास्क्रिप्ट में कोई क्लोजिंग नहीं होता है. सिंस जावास्क्रिप्ट में कोई क्लोजिंग नहीं है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देर आर लीस्ट वेज टू कमेंट अ मल्टी लाइन इन जावास्क्रिप्ट. सो अगर मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट करने की कोशिश करूँगा, सो आप देख रहे हो सभी लाइन इंडिविजुअली कमेंट हुई हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया आपके पास कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके ख़त्म कर दिया. देर इज़ नो वे टू डू दैट. अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, इट विल डू इट, बट अगेन जावास्क्रिप्ट में इंडिविजुअली लाइन कमेंट होएंगी. स्लैश स्लैश से एक एक करके लाइन कमेंट होएगी. आपको 50 लाइंस भी अगर कंप्लीट कमेंट करनी है, तो उसके लिए भी अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो सारी की सारी, उसको आप कमेंट कर सकते हो. बट देर इज़ ओनली वन वे टू कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ स्लैश स्लैश. हमारे पास लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन आया था कि क्या कमेंट्स हमारी फाइल साइज़ को बढ़ाएंगे, क्या वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेंगे. yes they will impact the performance of your application, but that doesn't makes you to stop your commenting, because हम minified versions यूज़ करते हैं, uglified versions यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के और CSS और HTML फाइल्स के, जो क्या करता है, जो कमेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देता है. हम वेबपैक वगैरह टूल्स या ग्रंट टूल या गल्प टूल यूज़ कर सकते हैं. ये टास्क रनर्स होते हैं, इनके थ्रू हम
इनके टास्क रनर्स के थ्रू हम मिनिफिकेशन कर सकते हैं अपनी फाइल्स की, और मिनीफाई होने के बाद, जी जिपिंग होने के बाद वो अपने आप से कमेंट्स रिमूव कर देगा। आइडल प्रैक्टिस में ये फंक्शन के नेम्स को भी मिनीफाई कर देते हैं। आपके जो एप्लीकेशंस होती हैं जो आप यूज़ करोगे, वेब पैक वगैरह, वहाँ पे वो मिनीफाई कर देते हैं फंक्शन के नेम्स को भी जहाँ पे वो यूज़ होता है। जैसे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, return a into b, so I'm just multiplying these numbers, and this is my function I am calling 2,3 console dot log। ठीक है, यहाँ पे ये 2 into 3 6 को रिटर्न कर देगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सो जब इसको मैं मिनीफाई करूँगा, ये इसको भी x और इसको भी x में कन्वर्ट कर देगा अपने आप से। ठीक है, और वो सही तरीके से चलेगा क्योंकि फंक्शन का नाम कुछ भी हो, उसकी फंक्शनैलिटी सही चलनी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोना कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, कि आप डबल स्लैश लगा के मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकते हो। इसके आगे कुछ भी लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप और स्लैशेस भी डाल सकते हो, आप 4 स्लैशेस करके भी कर सकते हो। मतलब आप 10 स्लैशेस लगा दिए हैं, वो फर्स्ट 2 स्लैशेस को कमेंट कंसीडर करेगा, उसके बाद सारा कुछ उसके लिए कमेंट है। ठीक है, एक स्लैश से नहीं चलेगा। एक स्लैश अलग काम करता है जावास्क्रिप्ट में, बाद में देखेंगे क्या काम करता है, बट एक स्लैश से नहीं चलेगा। आपकी जावास्क्रिप्ट एक स्लैश से नहीं चलेगी। स्पेस, अगर 2 स्लैशेस के बीच में स्पेस है तो भी नहीं चलेगी। आपको दोनों स्लैशेस साथ में लगाने पड़ेंगे। और अगेन सभी तीनों लैंग्वेजेस में शॉर्टकट यही है कि कमांड और स्लैश क्लिक करोगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट हाउ वी कमेंट इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नाउ विल कम टू द राइट वेज ऑफ राइटिंग अ नेमिंग कन्वेंशन इन HTML। तो HTML क्या, रादर CSS, जावास्क्रिप्ट में भी। So whenever we are using HTML, whenever we are writing any kind of HTML, so हम मोस्टली केसेस में ID और क्लासेस देके चलते हैं HTML में। और भी चीज़ें होती हैं, डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये मेन चीज़ों में से 3 चीज़ें देख लेंगे कि हम डेटा एट्रीब्यूट क्या लेने वाले हैं, ID क्या लेने वाले हैं, क्लास क्या लेने वाले हैं। नाउ कम्स इज कि लेट्स अज्यूम दिस इज़ माई फॉर्म। ठीक है, अगर मैं असाइनमेंट 1 पे HTML पे जाता हूँ और फॉर्म पे जाता हूँ फिर से। नाउ दिस इज़ माई फॉर्म, आई कैन गिव अ क्लास टू दिस फॉर्म और आई कैन गिव अ ID टू दिस फॉर्म। अब कॉमन प्रैक्टिस में मैंने क्या किया, ID दे दी फॉर्म, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ गिविंग अ नेम टू एनीथिंग, राइट। सही नाम देने का तरीका होना चाहिए। तो सही नाम कैसे दे, मे बी सिंस दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया मैंने। I can use underscore, I can use camel case, I can use अलग अलग तरह के केसिंग, कौन सी बोलते हैं इस वाली केसिंग को, आई डोंट नो। माइनस यहाँ पे HTML में यूज़ कर सकते हैं हम। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दीज, देयर आर नेम्स ऑफ दीज टाइप ऑफ राइटिंग्स। अंडरस्कोर वाली को भी एक नाम देते हैं। दिस इज़ वन वे, दिस इज़ अनदर वे, एंड दिस इज़ थर्ड वे। दिस इज़ फोर्थ वे, कि आप स्टार्ट विद कैपिटल करो और आगे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सभी को आप कैपिटल करके चलो। कॉमन प्रैक्टिस आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी रखनी है। मतलब हम लोग अपनी प्रैक्टिस की अगर बात करें तो हम मेजरली अंडरस्कोर यूज़ करते हैं डिफरेंसेस में, नेम्स के बीच में। बट अगेन इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा रखना है। आगे जाके कुछ लाइब्रेरीज में लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि आप माइनस नहीं यूज़ कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस इज़ नॉट अलाउड, आई मीन हाइफन इज़ नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। तो एक वेरिएबल के नाम में आप हाइफन नहीं दे सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो इसलिए कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस ऐसी करनी चाहिए जो आगे जाके आपको जावास्क्रिप्ट में इश्यूज़ ना दें। तो इसलिए एज आई सेड, वी यूज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्कोर और कैमल केसिंग। तो कुछ अब एंगुलर 1 आई थी, एंगुलर 1 अपने आप अंडरस्कोर वाली एप्लीकेशंस को, या माइनस हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे एंगुलर 1 में, HTML में ऐसे लिखते थे और जावास्क्रिप्ट में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता था इसमें। ठीक है, वो हाइफन वाले को कैमल केसिंग में कन्वर्ट कर देता था, क्योंकि हाइफन इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, तो इट विल बी योर चॉइस, देयर आर 4 आइडल वेज टू डू इट नेमिंग कन्वेंशन के, बट पॉइंट इज राइट वे ऑफ नेमिंग एनीथिंग. सो यहाँ पे अगर मैं या तो इसको दे सकता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, या मैं दे सकता हूँ माई कॉन्टैक्ट फॉर्म. तो मुझे तरीका सही रखना होगा कि इसको नाम क्या देना है, ताकि कोड कोई और करने आए, कोई रीड करने आ रहा है कुछ भी, उससे उसको पता चल सके कि आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक आईडी को क्या लिखा हुआ है. दूसरी चीज़ होती है क्लास. तो क्लास को हम लोग क्लास में, अब हमें पता है क्लासेस देयर वुड बी मल्टीपल, सिमिलर क्लासेस भी हो सकती हैं. शायद इसका अगर मैं नाम दे दूँ बैकग्राउंड बीजी ग्रीन, तो मेरे को इसको भी बैकग्राउंड ग्रीन देना है, और मे बी कोई और एप्लीकेशन में यहाँ पे इमेज है, इसको भी बैकग्राउंड ग्रीन देना है. ये मैंने कमेंट किया हुआ है अभी, बट लेट्स अज्यूम मैंने इसको भी बैकग्राउंड ग्रीन देना है. तो क्योंकि मेरे को इन सभी को बैकग्राउंड ग्रीन देना है, तो मैं बीजी ग्रीन यूज़ कर लूँगा, या मे बी बैकग्राउंड ग्रीन यूज़ कर लूँगा. तो दैट इज़ ऑन मी व्हाट नेम आई एम चूजिंग, बट इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन कि इस नेम का मतलब क्या है. नेक्स्ट कम्स इन क्लासेस की. Now there are 3 types of classes in HTML, not types of classes, rather 3 types of usages of a class in HTML. पहला है आप क्लास के थ्रू CSS को एक्सेस करते हो, और मोस्टली केसेस में आप क्लासेस को ही CSS लिखते हो. आप मतलब बड़ी एप्लीकेशंस में, ये तो छोटी एप्लीकेशन थी, छोटी एप्लीकेशन में जेनरिक स्टाइल्स चल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स चल जाते हैं, बट बड़ी एप्लीकेशन में आज तक मैंने जितनी एप्लीकेशन में काम किया है उनमें मैंने बॉडी, H1 H2 और शायद एक आधे सेक्शन को डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे दिया होगा, या मे बी रीसेट CSS तो खैर सभी में डालते हैं. डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स एंकर टैग को दे दिए होंगे, विजिटेड और इन सब को, बट उसके अलावा सब कुछ जो है वो क्लासेस में ही गया है. आज तक मेरी प्रैक्टिस में क्लासेस या आईडीज़ में गया है. सो द राइट वे वुड बी कि यू कैन यूज़ क्लासेस इन CSS. तो HTML में जब भी आप क्लास मेंशन करने जा रहे हो, तो उसको एक तरीका होता है कि आपने HTML के लिए जो क्लास दी है दैट इज़ फाइन, अगर आप उसी के थ्रू उसकी CSS लिख सकते हो दैट इज़ फाइन, बट अगर आप डिफ्रेंशिएशन देना चाहते हो तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हो कि CSS दिस, मतलब आई एम क्रिएटिंग अ क्लास फॉर CSS. जैसे अब यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन CSS के लिए पता चल रहा है, वी कैन नॉट गिव बैकग्राउंड ग्रीन विद दिस, तो मैं इसको एक CSS से स्टार्ट करके बीजी ग्रीन कर देता. इससे क्या है, मुझे पता चल रहा है कि क्लास मैंने स्पेसिफिकली CSS के लिए लगाई है, और अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना है बाद में, तो इसकी एक मैंने चेंज कलर क्लास दे दी है नाम, चेंज कलर, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट से चेंज करूँगा, इसलिए मैंने उसके आगे एक अपेंड कर दिया, JS अपेंड कर दिया मैंने. दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ राइट वे ऑफ कोडिंग. आप CSS और JS या C और J भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो. आगे जाके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पे काम किया था, उसमें क्या था, हम लोग जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल चीज़ें रेंडर कर रहे थे. जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम मल्टीपल चीज़ें एक ही कंपोनेंट के साथ कर रहे थे. तो सपोज करो आपका एक कंपोनेंट है, उसमें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसका टाइप भी बता रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर बता रहे हैं, या एक क्राउजल है, ठीक है, हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टली क्राउज होएगा या वर्टिकली क्राउज होएगा, ठीक है, हम ये डिसाइड कर रहे हैं. नाउ हमने क्या कर रखा था, उसमें हमारी कॉमन प्रैक्टिस थी, मतलब पूरी टीम ये प्रैक्टिस फॉलो करती थी. तो उसमें क्राउजल के लिए उन्होंने J क्लास दे रखी थी, ठीक है, क्लास नेम दे रखी थी J के साथ स्टार्ट होती हुई, जिससे हमें पता चलता था कि ये जावास्क्रिप्ट से हम इसको कुछ चेंज कर रहे हैं. दूसरा, उसमें क्योंकि मल्टीपल वेरिएंट्स थे, वेरिएशंस बहुत सारी थी, उसमें अलग अलग वेरिएशंस थी, तो उसको हमने एक वेरिएंट की क्लास दे दी थी, V हाइफन से स्टार्ट करते हुए क्लास नेम दे दिया था. So this was just our practice. Again, it is not mandatory for you to start your class name or a variable name with a J. It's just for understanding कि आप इसको इस क्लास, और फिर हमने रूल्स भी बनाए थे कि हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वेरिएशन चेंज करने वाली, वो V से ही स्टार्ट होने वाली CSS क्लास पे लिख सकते हैं. हम अगर जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम अगर करते थे, और वहाँ पे अगर V से स्टार्ट नहीं हो रहा होता था, तो हमारे सीनियर्स जो थे या जो कोड रिव्यू कर रहे होते थे, उन्होंने चेकलिस्ट बनाई होती थी, उन्होंने वो चेकलिस्ट को मेंटेन करने के लिए लिख दिया था, अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया होगा सही तरीके से तो हम उसको होल्ड कर देंगे, हम नहीं करेंगे, फिर उसको अलाउ नहीं करेंगे आपका कोड चेक इन होने में.
एंड नेक्स्ट कम्स इज डेटा एट्रीब्यूट। तो डेटा हाइफन लगा के आप कोई भी एट्रीब्यूट दे सकते हो और उसके अंदर उस एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। इस डेटा एट्रीब्यूट को आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हो। आप मेजरली डेटा एट्रीब्यूट वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे आपको कोई डेटा, उस पर्टिकुलर टैग का कोई डेटा स्टोर करना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्म फील्ड है, या फॉर्म नहीं है, मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर मैंने एक एंकर टैग लगा रखा है और मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि एंकर टैग पे डेली कितने क्लिक्स हुए हैं। जस्ट फॉर आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। अब मेरे को वो क्लिक्स जो हैं डिस्प्ले भी करने हैं रोज, कि मेरी साइट पे इस एंकर टैग पे इतने क्लिक्स हुए हैं। और मैंने एक एंकर टैग ही ऐसा बनाया है कि आई हैव बिन क्लिक्ड, या फिर ये जैसे H1 है ना, कॉन्टैक्ट फ्रॉम पेज, इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग लगा दिया है, एंकर टैग हैश आई हैव बीन क्लिक्ड x टाइम्स, x को मैं स्पैन में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है हमारा, कुछ नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे एंकर को दे सकता हूँ कि मैं, या मे बी H1 को भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे काउंटर के नाम से मैंने एक वो दे दिया और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और इसको मैं जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा। अब होगा क्या, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ये काउंटर इंक्रीज़ करता रहूँगा मैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जब ये इंक्रीज़ होता रहेगा, ये सिर्फ मैं एक फ्रंट एंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एप्लीकेशन में अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, बैकएंड में डेटा स्टोर करना पड़ेगा, वहाँ से रिट्रीव होगा मेरा डेटा। बट अभी के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि डेटा एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, और जब मैं डेटा एट्रीब्यूट देता हूँ तो उसको नेम कैसे करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि नेम मैंने डेटा माई डेटा करके लिख दिया, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग। डेटा काउंटर से समझ आ रहा है कि ये इस चीज़ को काउंट कर रहा है, या डेटा क्लिक काउंटर भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। डेटा क्लिक काउंटर भी लिख सकते हो। आपका नेमिंग कन्वेंशन सही होना चाहिए और उसकी वैल्यू का भी नाम सही होना चाहिए। वैसे तो आइडियली वैल्यू वुड बी इन सम काइंड ऑफ नंबर और स्ट्रिंग विच इज़ क्लियर, बट जैसे अब यहाँ पे क्लिक काउंटर है तो क्लियर है, यहाँ पे 0 या 1 या 1 2 3 4 ही आएगा। बट एनेबल्ड है, अगर सपोज एनेबल्ड लिखा है तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा, बुलियन आ जाएगा, या फिर कोई वेरिएबल आ जाएगा। क्लिक जिस बंदे ने क्लिक किया उसका नेम पिक करके अगर मेरे को डालना है तो क्लिक नेम डाल दिया, क्लिक्ड नेम जो भी है, या किसने क्लिक किया है, या हु क्लिक्ड नेम कर दिया जैसे। तो दिस इज़ माय वे कि मैं इसको नेमिंग कैसे देना चाहता हूँ। ओके, सो I think yep, that's it for naming conventions and how to name your HTML, CSS, JavaScript classes and attributes. How to write comments. This is all about commenting and naming conventions. इसमें किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो I can come to question answers. Aras has a question. We can comment multiple lines in JS by /* and //. So ठीक है, आप ये कह रहे हो कि हम ऐसे करके मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये आउट ऑफ प्रैक्टिस यूसेज है, मतलब क्योंकि CSS के लिए स्पेसिफिकली लिखी गई है, और आज के टाइम पे जितनी लाइब्रेरीज आ गई हैं रिएक्ट, एंगुलर जैसी, उनमें से कुछ लाइब्रेरीज इसको सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि टेम्पलेटिंग इंजन्स भी इसी में आ गए हैं। तो आप CSS भी इसी में लिख रहे होते हो, HTML भी जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होते हो, और जावास्क्रिप्ट भी यहीं लिख रहे हो, तो इसलिए आप / यूज़ नहीं करते हो जावास्क्रिप्ट में। ऑल्दो नेटिव जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते हो, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस, दैट आई कैन से दैट इज़ अ बैड वे टू डू इट। राइट वे वुड बी दिस। रादर अगर आप देखोगे तो मेरे को मल्टीपल लाइंस को ये करने भी नहीं दे रहा है। मल्टीपल लाइंस को ये अगर मैं ऐसे कमेंट स्लैश कर रहा हूँ तो वो / से करने नहीं दे रहा, वो स्लैशेज से लगा रहा है इंडिविजुअल, और यही राइट प्रैक्टिस है। कीप इट सिंपल, / से सिंपल रखो और सिंगल लाइन कमेंट रखो जावास्क्रिप्ट में। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन?